हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का प्राचीन इतिहास से संबंधित पार्ट 4 लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये हरियाणा का प्राचीन इतिहास आपको कैसे लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य लोग हरियाणा को किस नाम से अभिहित करते थे, यानी किस नाम से पुकारते थे? मातृभूमि के नाम से, देवभूमि के नाम से, या देवलोक या स्वर्गलोक? तो किस नाम से पुकारते थे? देवभूमि के नाम से पुकारते थे। वह इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास था, यानी किस भूमि का, कौन से वंश की मातृभूमि का इतिहास रहने वाला है? मुगल का, या स्लेवह का, भरत का, या निजाम का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास रहने वाला है। और किसके अकॉर्डिंग है? ये वैदिक काल के अकॉर्डिंग रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध हरियाणा से था? सुद्युमन का, या सरयाती का, या सैमदेर का, ए और बी दोनों, या इक्ष्वाकु का? तो इन दोनों का क्या है? सद्युमन और सरयाती का संबंध कहाँ से था? हरियाणा से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए हैं? पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश, या ये सभी? तो ये सभी के सभी क्या है? हरियाणा क्षेत्र में पराक्रमी राजा हुए हैं। इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा कुरु ने किसे परास्त करके सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? वो पांचाल हो सकता है, वो वत्स हो सकता है, या है हो सकता है, या पुरु हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसे कर लिया था? पांचाल को परास्त करके कुरु राजा ने क्या है यहाँ पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ था? सबसे पहले महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था ये बताओ? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र यानी के यूके यानी कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। किन किन के बीच में लड़ा गया था? पांडवों और कौरवों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। इसमें विजयी कौन रहने वाले थे? पांडव क्या है? विजयी रहने वाले थे। अगर इसमें विजयी पूछ ले तो कौन थे? पांडव क्या इसमें विजयी रहने वाले थे। विचित्र वीर्य के 2 पुत्र हुए थे। महाभारत में क्या है? विचित्र वीर्य के 2 पुत्र हुए थे। उन 2 पुत्रों का नाम क्या था? धृतराष्ट्र और पांडु क्या है? विचित्र वीर्य के 2 पुत्र हुए थे। धृतराष्ट्र माना जाता है कि जन्म से अंधे होने के कारण गद्दी पर पांडु को बिठाया गया। धृतराष्ट्र की शादी पूछ ले किसके साथ हुई थी? गंधारी के साथ हुई। और पांडु की शादी कुंती व माद्री से हुई थी। धृतराष्ट्र की पत्नी ने क्या है? अपनी आंखों से क्या है? 2 बार पट्टी खोली थी। और कौरवों की बहन का नाम पूछ ले कौन क्या था? दुशाला क्या है? कौरवों की बहन का नाम था। और वह महर्षि व्यास की सेवा करती थी। गंधारी कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। और कुंती के पुत्र हुआ सूर्य पुत्र कर्ण। और कुंती देवी ने धर्मराज की पूजा की तो उसे युधिष्ठिर पैदा हुआ। युधिष्ठिर उसका बड़ा बेटा था। वायुदेव की पूजा की तो उसे भीम की प्राप्त हुई, वह दूसरे नंबर का बेटा था। फिर कुंती ने किसकी पूजा की? इंद्र की पूजा की, जिससे क्या है? अर्जुन ने जन्म लिया। अर्जुन छोटा बेटा था। युधिष्ठिर ने जुआ खेलते समय अपना राजपाट खो दिया। और 5 पांडव थे। 5 पांडव के नाम पूछ ले कौन कौन थे? युधिष्ठिर हो गया। और कौन सा हो गया? भीम हो गया। भीम के बाद में कौन सा हो गया? अर्जुन हो गया। अर्जुन के बाद में पूछ ले कौन हो गया? नकुल। नकुल के बाद में पूछ ले कौन हो गया? सहदेव हो गया। कौन हो गए? सहदेव। ये 5 पांडव रहने वाले हैं। कुंती ने किसकी पूजा की थी जिससे कि उसे युधिष्ठिर पैदा हुआ था? तो उसने क्या है? धर्मराज की पूजा की। कुंती ने किसकी पूजा की? धर्मराज की। तो युधिष्ठिर, यह से यमराज, यह से युधिष्ठिर, जो कि सबसे बड़ा बेटा था। वायुदेव की पूजा की थी, उसे भीम पैदा हुआ। और
इंद्र की पूजा की तो इसे क्या हुआ, अर्जुन पैदा हुआ था। ये 5 पांडव रहने वाले हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है कि महाभारत का संकलन किसने किया था, या महाभारत किसने यानी लिखा था। तो महाभारत का संकलन किसने किया था, वेद व्यास जी ने क्या है इसका संकलन किया था। और वेद व्यास जी का पूरा नाम पूछ ले क्या था, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन क्या इनका पूरा नाम रहने वाला है। इन्होंने वेदों का विभाजन किया, इसके कारण इनका नाम वेद व्यास जी पड़ा। और वेद व्यास अगर इनका पूरा नाम पूछ ले तो क्या हो जाएगा, वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन इनका पूरा नाम हो जाएगा। और इनका लेखन कार्य कहते हैं श्री गणेश जी ने किया था। किसने किया था, गणेश जी ने किया था। और महाभारत को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, महाभारत को प्राचीन समय में जय संहिता के नाम से जाना जाता था। और इसमें तब कितने श्लोक होते थे, 8800 श्लोक होते थे। जब इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, महाभारत पड़ा था। इसमें क्या छठा पर्व विषम पर्व के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूछ ले कि महाभारत का युद्ध मैंने बता दिया 900 ईसा पूर्व लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कितने दिन युद्ध चला था, 18 दिन चला था। और महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया था, कल ही बताया था, बहुदानक्य कहा गया। और बहुदानक्य का अर्थ पूछ ले तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक समृद्ध भूमि हो जाएगा। और इस युग में कहते हैं कि कृषि युग की शुरुआत हुई थी। और महाभारत में अभिमन्यु का पुत्र पूछ ले तो कौन था, परीक्षित था। अब आता है आगे, इसमें क्या है 18 ही दिन युद्ध चला था। कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था, कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ था। और इसमें पांडव विजयी रहे थे। कौरवों की बहन का नाम दुशाला था। और ये इसमें क्या है, इसे पहले इसका महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता था। तब इसमें 8800 श्लोक होते थे, लेकिन 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था, महाभारत पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से भी संदर्भित है, यानी किसे धर्म की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को किस नाम से जाना जाता है, धर्म भूमि या धर्म की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या है, वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। यहाँ पर 360 से अधिक क्या है, धर्मस्थल रहने वाले हैं। गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कहाँ पे मनाया जाता है, कुरुक्षेत्र जिले में मनाया जाता है। पानीपत जिले को क्या कहा जाता है, प्राणप्रस्थ कहा जाता है। और इसे क्या है, दरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहा जाता है। मेवात को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। और ये इसे पहले सत्यमेवपुरम कहा जाता था, फिर इसका नाम मेवात पड़ा, और अब वर्तमान में इसे नू कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर दिया था। तो किस स्थान पर दिया था, ज्योतिषर तीर्थ नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और उन्हें कर्म करने का कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का मूल नाम क्या था, मैंने अभी बताया था। इसका वर्तमान में यानी यही इसका मूल नाम होएगा, तो इसे क्या कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, तब इसमें कितने श्लोक होते थे, 8800 श्लोक होते थे। लेकिन वर्तमान में 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, महाभारत पड़ गया है। और ये पांडवों और कौरवों के बीच में इसमें युद्ध होता है। और महाभारत का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था, तो संजय ने सुनाया था। 18वें दिन इसमें क्या है, शल्य वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और भीम के हाथों भी क्या है, दुर्योधन मारा जाता है। और कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से जीता है। माना जाता है पहले दुर्योधन की चिता जलाई गई थी, और कर्ण का किला थानेसर कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का महाकाव्य में उल्लेख किया गया है, हरियाणा का किस महाकाव्य में उल्लेख किया गया, ये क्वेश्चन है। हरियाणा का किस में उल्लेख किया गया है, महाभारत में। किस में उल्लेख किया गया है, महाभारत में हरियाणा का हमें उल्लेख मिलता है। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया था, बहुधान्य क्या कहा गया था, जिसका अर्थ होता था अत्यधिक समृद्ध भूमि। क्या होता था, अत्यधिक समृद्ध भूमि इसका आंसर होता था। और आगे ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया था, रज हरियाणे कहा गया था, रज हरियाणे कहा गया था। महाभारत में इसे बहुधान्य क्या कहा गया था। बाण भट्ट ने हरिश्चरित में इसे क्या कहा है, श्रीकंठ
जनपद जनपद कहा है। और चाहमन ग्रंथ में इसे क्या कहा गया है? चाहमन ग्रंथ में हरियाणा कहा गया। 10वीं शताब्दी में सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया था। डॉक्टर राहुल सांस्कृत्यायन ने हरियाणा को क्या कहा है? डॉक्टर राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे हरिधान्य कहा गया। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों व वन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। हरियाणा के संगीत के साक्ष्य पूछ ले हमें कहाँ से मिले हैं? शुद्ध यमुनानगर से मिले हैं। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति पूछ ले किससे हुई है? ब्रह्मा जी से हुई है। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था। और मनु स्मृति में सरस्वती और सरस्वती नदी के बीच में स्थित प्रदेश को ब्रह्मावर्त हरियाणा था कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया था? तो महाभारत कहाँ पर लिखा गया था? कुरुक्षेत्र में लिखा गया था। वेद व्यास जी का पूरा नाम पूछ ले क्या था? कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन इनका पूरा नाम रहने वाला है। वेद व्यास इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने क्या है वेदों का विभाजन किया था। सबसे पहला वेद पूछ ले तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद में हमारा दूसरा वेद पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। तीसरा वेद हमसे पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। और इसके बाद में कौन सा चौथा वेद हमारा हो जाएगा? अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद हमारा चौथे नंबर का वेद हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का हमारा किन में गणना होता है? वेद त्रयी में क्या है इनकी गणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? मैंने अभी बताया था आपको किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा को डैश के रूप में दर्शाया गया है? किस नाम से दर्शाया गया है? बहुधानक के नाम से दर्शाया गया है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। इसका अर्थ पूछ ले तो क्या था? अत्यधिक समृद्ध भूमि। अत्यधिक समृद्ध भूमि। और महाभारत काल में कहते हैं कृषि युग की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है ऋग्वेद, भगवत गीता या चतुर्वेद या ओशो? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा माना जाता है हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य? तो भगवत गीता को माना जाता है। भगवत गीता का उल्लेख हमें कौन से अध्याय में मिलता है? 16वें अध्याय में। और इसका वर्णन, इस गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ पर दिया था? ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया था, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। इसमें कहा गया था कि अर्जुन को कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के डैश अध्याय में भगवत गीता का वर्णन हमें 16वें अध्याय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कौन था? कौन सा है? कर्म है, क्रिया है, भक्ति है या ज्ञान? सबसे पहले तो उन्होंने क्या है कर्म करने पर आदेश दिया था और भगवान के साथ जुड़ने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता का संकलन डैश द्वारा किया गया बताया जाता है? यानी किसके द्वारा किया गया था? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वेदव्यास या बल्लवाचार्य? तो किसके द्वारा किया गया था? वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। इन्होंने वेदों का भी विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल में राजा डैश द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी? वो युधिष्ठिर के द्वारा, कर्ण के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा या शकुनी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण के द्वारा की गई थी। अगर कर्ण का टीला पूछ ले, कर्ण का टीला या किला पूछ ले तो हरियाणा के थानेसर कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। थानेसर के यूकी यानी कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। अगर कर्ण झील पूछ ले कहाँ पे रहने वाली है? तो कर्ण झील हमारी करनाल में रहने वाली है। और करनाल शहर की स्थापना किसने की थी? कर्ण ने ही की थी। और करनाल को क्या कहा जाता है? करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो हरियाणा के करनाल जिले को कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो करनाल जिले को क्या है? हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है? और यहाँ करनाल जिले में क्या है? सबसे ज़्यादा कौन से चावल होते हैं? बासमती चावल क्या है? बासमती चावल यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे पवित्र जिला माना गया है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को क्या है, सबसे पवित्र जिला माना गया है। अब हमसे ये पूछ ले कि कुरुक्षेत्र जिले के प्राचीन नाम कौन कौन से रहने वाले हैं? तो इसे धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा पूछ ले कौन सा, सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से, सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से इसे जाना जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? श्रीकंठ जनपद के नाम से भी इसको जाना जाता है। श्रीकंठ जनपद हमें किस में वर्णन मिलता है? श्रीकंठ जनपद बाणभट्ट की हर्षचरित में क्या इसका वर्णन मिलता है। राजा कुरु के नाम पर इस स्थान का नाम क्या पड़ा था? कुरुक्षेत्र पड़ा था। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। आईने एकबरी के अनुसार थानेसर का पुराना नाम क्या था? स्थानेश्वर होता था। इसके निकट सरोवर का नाम कुरुक्षेत्र था। थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है। कौन सा? थानेसर को किसका द्वीप कहा जाता है? तो थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र में मैंने अभी बताए थे 360 धार्मिक स्थल रहने वाले हैं। थानेसर श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय भी यहीं हुआ था। इसमें 2 प्रतापी राजाओं प्रभाकर वर्धन व हर्षवर्धन का वर्णन मिलता है। और हरियाणा के पंचकुला जिले में क्या है, जितने भी हमारे हेड क्वार्टर हैं, एक यानी भिवानी बोर्ड जो कि शिक्षा भिवानी बोर्ड है, उसको छोड़कर लगभग हमारे सारे के सारे हमें कहाँ पे मिलते हैं? पंचकुला जिले में मिलते हैं। और ये हरियाणा के क्या है, एकमात्र ऐसा जिला है जो राजधानी के साथ सीमा टच करता है। हरियाणा की राजधानी कौन सी होगी? चंडीगढ़। और हिसार जिले को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कब बसाया था? 1354 में हिसार फिरोजा के नाम से इसी की स्थापना की थी। हिसार क्या है? एक दुर्ग यानी फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता था? दुर्ग हुआ करता था। और महाभारत का युद्ध यहाँ पर कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और मिक्सी सिटी किसे कहा जाता है? मिक्सी सिटी, साइंस सिटी अम्बाला को ही कहा जाता है। हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड कहाँ पर बना था? तो अम्बाला में बना था, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। और कुरुक्षेत्र में हमारी एक यूनिवर्सिटी रहने वाली है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। इसको तो क्या सभी जानते हैं। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के किनारे स्थित है। और इसकी नेम किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। और इसकी शुरुआत, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शुरुआत संस्कृत विभाग से ही शुरू हुई थी। और यहाँ पर शेख चिली का मकबरा पूछ ले, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में रहने वाला है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा पवित्र किए गए कंबासधम स्थल का आधुनिक नाम क्या है? कैथल, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। तो उसका नाम क्या है? कैथल। कैथल को क्या कहा जाता है? नवग्रह कुंड के कारण क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है। हरियाणा का हाट पूछलित किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। करनाल को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। अगर गेहूं की टोकरी पूछलित किसे कहा जाता है? हरियाणा के सिरसा जिले को कहा जाता है। और महेंद्रगढ़ जिले को क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? तो महेंद्रगढ़ जिले को कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम पूछलित क्या होता? कानोड़ का किला हुआ करता था। महेंद्रगढ़ को बाबर के एक सेवक मलिक मोहम्मद खान ने इसे बसाया था। कनौड़िया ब्राह्मण द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ नगर पहले कानौड़ के नाम से जाना जाता था। और पटियाला के शासक ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर इसका नामकरण महेंद्र किया था। महेंद्रगढ़ में अगर ये पूछ ले कि खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो स्लेट का पत्थर पाया जाता है, कांच बालू पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, अयस्क पाया जाता है, ताम्र अयस्क। मार्बल पूछ ले कहाँ पाया जाता है? तो ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना।